बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी इसकी, ए लीनियर सम u प्लस लीनियर सम w1 प्लस w2, ये हमारे दो सब स्पेसेस हैं। उनका जो लीनियर सम जो हमारे पास इज डायरेक्ट सम होगा, इज डायरेक्ट सम होगा इफ़, अगर इन दोनों जो सब स्पेसेस हैं w1 और w2, ये वेक्टर स्पेस के दोनों सब स्पेसेस हैं, अगर इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ जाता है। अगर w1 इंटरसेक्शन w2 हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर अगर मिल जाता है तो फिर जो ये लीनियर सम हमारे पास डायरेक्ट सम होगा। एक और डेफिनेशन इसके ले लेते हैं आप स्टूडेंट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट w1 and w2 be two subspaces हमारे पास of vector space V, then w1 plus w2 is direct sum होगा, ये हमारे पास लीनियर सम इज डायरेक्ट सम होगा ऑफ w1 एंड w2 का इफ़ every vector in w1 plus w2 is uniquely expressed as w1 plus w2। ये स्मॉल w1 वो हमारे कैपिटल w1 और w2 हैं, ये हमारे पास स्मॉल w1 और w2 हैं, वो हमारी सब स्पेसेस हैं, ये उनके वेक्टर्स हैं। वेयर जो हमारे पास w1 है वो बिलोंग करेगा कैपिटल w1 से, और जो स्मॉल w2 वो बिलोंग करेगा कैपिटल w2 से। अगर दो सब स्पेसेस है वेक्टर स्पेस की, अगर उनका इंटरसेक्शन ज़ीरो वेक्टर आ जाता है तो वो जो लीनियर सम होगा वो हमारे पास डायरेक्ट सम होगा। या स्टूडेंट, अगर हम दोनों सब स्पेस की जो लीनियर सम है उसमें से हर वेक्टर, जो लीनियर सम का अगर हर वेक्टर अब यूनिकली एक्सप्रेस कर देते हैं इन जो सब स्पेसेस की वेक्टर की मदद से, ये सब स्पेस के ये वेक्टर्स हैं, इनकी मदद से अगर इस तरह का यूनिकली आप एक्सप्रेस कर देते हैं हर वेक्टर को, तो भी हमारे पास जो लीनियर सम होगा वो हमारे पास एक डायरेक्ट सम होगा। और स्टूडेंट, ये तो अब डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस की डेफिनेशन थी। एक स्टूडेंट हमारे पास एक और डेफिनेशन है, चलो वो साथ जब एग्जांपल होगी वहाँ डिस्कस कर लेंगे उसको। अब हम इसकी एग्जांपल्स को लेते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस को एग्जांपल की मदद से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर स्पेस हमारे पास है R3/R, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और W1 इसकी सब स्पेस है। उसके अंदर जो हमारे वेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे x0 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, और दूसरी सब स्पेस W2 हमारे पास है, उसके ले लेते हैं x, इसको कर लेते हैं 0 y z।
फॉर ऑल वाई जेड बिलोंग करेंगे आर से। ये हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं। डायरेक्ट सम के लिए सबसे पहले हम इनका लीनियर सम निकालेंगे। लीनियर सम हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। W1 प्लस W2, वहाँ क्या आ जाएगा, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, x 0 0 प्लस 0 y z फॉर ऑल x y z बिलोंग टू R। ये बन जाएंगे x y z फॉर ऑल x y z बिलोंग टू R। ये हमारे पास आ गया एक लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। अब स्टूडेंट देखें, अब ये जो हमारे पास लीनियर सम है पूरी वेक्टर स्पेस के इक्वल है। अब हम वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर इन दो जो सब स्पेसेस हैं इनके वेक्टर की मदद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे पास R3 और R3 के बराबर है। और स्टूडेंट्स इन जो वेक्टर स्पेस है इसका हर वेक्टर इन दो जो वेक्टर की मदद से वेक्टर स्पेस का ले लें स्टूडेंट्स, या लीनियर सम से लिखें। अब दोनों इक्वल आ गए। अब हमारे पास अब अगर इक्वल ना होते तो हम इधर से सिर्फ लेते, लीनियर सम से सिर्फ हम वेक्टर लेते, लेकिन अब जब इक्वल हैं तो आप चाहे उधर से ले लें चाहे इधर से ले लें। अब लीनियर सम का हर वेक्टर, जो लीनियर सम का अब हर वेक्टर जो ये सब स्पेसेस हैं इनके वेक्टर की मदद से अब यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट करता मैं वेक्टर ले लेता हूँ 1 2 3। अब इस वेक्टर को मैंने अगर एक्सप्रेस करना है तो वो इस तरह एक्सप्रेस करूँगा, x को मैं 1 ले लेता हूँ, बाकी 0 0, x की जगह 1 ले लूँगा रियल नंबर, और बाकी 0 0 तो ये 0 0 रहेंगे, प्लस अब जो हाँ 0 है वो 0 ही रहेगा। y पर मैं अब 2 ले लेता हूँ और z पर 3 ले लेता हूँ। इसको हम इस तरह यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब कोई और हमारे पास इस जो सब स्पेस के वेक्टर मौजूद नहीं है जिनकी मदद से हम इस वेक्टर को अब एक्सप्रेस कर सकें। अब स्टूडेंट देखें स्टूडेंट के हमारे पास ये जो सब स्पेसेस हैं इनके इंटरसेक्शन में 0 वेक्टर सिर्फ आता है और कोई वेक्टर नहीं आएगा। अब जो भी इधर वेक्टर आप पुट करेंगे, एक इधर और इधर जो पुट करेंगे और उनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो 0 वेक्टर, क्योंकि 0 वेक्टर कैसे स्टूडेंट आता है, देखें यहाँ भी मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये पहले 0 0 है, ये आ जाएगा, सम कर दूंगा और इधर से वेक्टर ले लेंगे एक, चलो सम नहीं करते हम इंटरसेक्शन लेना सिर्फ इन सब स्पेसेस का, और इधर से वेक्टर इधर में 0 है, यहाँ भी 0 0 कर देता हूँ। तो रियल नंबर की वैल्यू सिर्फ कोई भी रियल नंबर पुट कर, मैं 0 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ वेरिएबल आ रहे हैं x और y z कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो अब देखें अब दोनों सब स्पेस का 0 वेक्टर मौजूद है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 0 आएगा। अगर कोई और आप पुट करेंगे, देखें मैं अगर 1 पुट कर देता हूँ, इधर 0 0 आ रहा है, बेशक आप इधर और देखें, और इसका वेक्टर मैं ले लेता हूँ 0 1 इधर 1। अब ये हमारे पास इस तरह जितने भी वेक्टर इनके लिखते जाएंगे इन सब स्पेसेस के, उनके अंदर कोई और वेक्टर कॉमन नहीं होगा सिवाय 0 वेक्टर के, इसलिए फिर इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास एक 0 वेक्टर आएगा। जब इंटरसेक्शन 0 आ रहा है तो फिर जो ये सब स्पेसेस होंगे इनका जो लीनियर सम होगा वो हमारे पास डायरेक्ट सम होगा। इस तरह से इधर से भी हमें पता चल रहा है कि हर वेक्टर को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये लीनियर सम आ रहा है, इसका हर वेक्टर हम यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं इन सब स्पेसेस के वेक्टर की मदद से। तब भी हमारे पास ये क्या है, जो ये हमारे पास इनका जो लीनियर सम है वो हमारे पास एक डायरेक्ट सम है। दस लीनियर सम ऑफ W1 और W इस डायरेक्ट सम है। 10
जो लीनियर सम हमारा W1 प्लस W2 हमारे पास इस क्या है, डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम है। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या कि हर वेक्टर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या जो इनका जो इंटरसेक्शन है वो वो ज़ीरो वेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है R3 की, इसकी सब स्पेस W1 हमारे पास आ जाएगी XY0 फॉर ऑल XY बिलोंग टू R, और W1 और इस सब स्पेस हमारे पास आ जाएगी इसकी, वो आज इसको ले लेते हैं हम 0 Y Z फॉर ऑल YZ बिलोंग टू R। अब इसका लीनियर सम आ जाएगा W1 प्लस W2, उसके अंदर आ जाएंगे क्या, हमारे पास आ जाएगा XY0 प्लस 0 YZ, इन वेक्टर को ऐड करेंगे फॉर ऑल XYZ बिलोंग टू R। अब W1 प्लस W2 हमारे पास आ जाएगा XY प्लस YZ फॉर ऑल XYZ बिलोंग टू R। ये हमारे पास लीनियर सम होगा। अब स्टूडेंट ये लीनियर सम भी इंटायर वेक्टर स्पेस के इक्वल है, जो ये लीनियर सम है ये भी हमारे पास इंटायर वेक्टर स्पेस के इक्वल है। क्योंकि हम इस लीनियर सम की मदद से हर वेक्टर इस इंटायर स्पेस का बना सकते हैं। देखो स्टूडेंट, जो मर्जी वेक्टर आप सिर्फ इन वेरिएबल पुट करते रहने, ज़रूरी नहीं स्टूडेंट आपने का इधर 0 पुट किया तो इस वाई पर भी 0 पुट करेंगे, क्योंकि एक वाई है इस सब स्पेस का और दूसरा वाई हम ले रहे हैं, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा दूसरी सब स्पेस का, इसलिए इसके आप कोई और वाई की वैल्यू और पुट कोई कर सकते हैं और यहाँ कोई और पुट कर सकते, ज़रूरी नहीं कि जो आप उधर पुट करें वही इधर ही पुट कर सकते हैं। सेम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यू भी वाई की पुट कर सकते हैं। यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि वाई दोनों इक्वल हैं, यानी वहाँ और उस वाई जो उस सब स्पेस का, यहाँ वाई इस सब स्पेस का है, इसलिए आप डिफरेंट पुट कर सकते हैं। वाई को सेम भी पुट कर सकते हैं और डिफरेंट भी। इस तरह जब एक्स इन पर ये वैल्यू पुट करते रहेंगे एक्स वाई की रियल नंबर, तो हमें इनके वेक्टर मिलते रहेंगे, तमाम वेक्टर्स मिल जाएंगे आपको। और देखें स्टूडेंट, हम अब यहाँ देखें कि हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी जो ये लीनियर सम का जो हर वेक्टर है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन सब स्पेसेस की वेक्टर की मदद से। अब कोई भी वेक्टर आप ले लें, क्योंकि इंटायर वेक्टर स्पेस के इक्वल है। अब कोई भी इंटायर स्पेस से कोई मैं वेक्टर उठा लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैं वही 1 2 3 ही ले लेते हैं वेक्टर। इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ x पर मैं 1 ले लेता हूँ, y को 0 कर देता हूँ, ये पहले ही 0 है इसको 0 कर देता हूँ, प्लस यहाँ क्या करता हूँ, ये 0 है, y को अब मैं 2 इधर 2 कर देता हूँ और यहाँ मैं z को पुट कर देता हूँ 3। अब इन जब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर आपको मिल जाएगा, यानी इस वेक्टर को हम इस तरह एक्सप्रेस कर दिया, इन दो वेक्टर की मदद से इसको एक्सप्रेस कर दिया। और स्टूडेंट एग्जांपल ले लें जो 1 2 3, इसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब x पर 1 ले लेंगे, y पर मैं अब 2 ले लूँ, y पर अब पहले मैंने 0 लिया था, अब मैं यहाँ 2 ले लूँ, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 0 है, प्लस ये 0 और y पर मैं ले लेता हूँ 0 और z को मैं कर देता हूँ 3। अब जब इनको ऐड करेंगे तभी ये वेक्टर हमें मिल जाएगा। इस तरह स्टूडेंट इस एक वेक्टर को हम और भी बहुत सारे
वेज हैं उस तरह हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कोई और वेक्टर भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप इसी तरह बहुत सारे वे से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए अब ये एक किसी वेक्टर को आप यूनिक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वेक्टर स्पेस, जो सब स्पेसेस हैं इनके वेक्टर की मदद से। इसलिए ये जो हमारे पास जो इनका जो लीनियर सम है वो हमारे पास डायरेक्ट सम नहीं होगा। और स्टूडेंट देखें, इंटायर स्पेस का तो इक्वल है लीनियर सम, लेकिन डायरेक्ट सम नहीं होगा हमारे पास। और अगर इनके इंटरसेक्शन पे बात करें तो इनके इंटरसेक्शन में भी एक से ज़्यादा वेक्टर्स कॉमन आएंगे। देखें, अगर मैं यहाँ 0 0 पुट कर दें तो रियल नंबर को 0 0 ले लेता हूँ, 0 0, और इसके में भी 0 0 पुट कर वाई जेड इसको भी 0 0 कर देता हूँ, ये भी इनमें कॉमन आ जाएगा। और स्टूडेंट देखें, एक्स को मैं 0 पुट कर देता हूँ, वाई पर कोई रियल नंबर ले लेता हूँ 1, और जी इसको भी ये पहले ही 0 है। यहाँ क्या कहते हैं 0, वाई को मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ भी, और ये नीचे जेड को 0। देखें स्टूडेंट, अब ये वेक्टर भी इनमें कॉमन आ गए, ये वेक्टर भी कॉमन आ गए। इसी तरह अब इधर मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ मैं 3 पुट कर देता हूँ या 2 पुट कर देता हूँ, यहाँ 0 और 0, वाई को मैं 2 कर लेता हूँ, यहाँ 0। अब ये वेक्टर भी क्या आ रहा है हमारा कॉमन आ रहा है। इस तरह बहुत से वेक्टर्स होंगे जो इनके सब स्पेस में कॉमन वेक्टर्स होंगे, ये इंटरसेक्शन में कॉमन वेक्टर्स आएंगे। यानी जर्नल तौर पर लेना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएंगे 0 A 0, ये हमारे जर्नल वेक्टर अब ले लेते हैं हम। सिर्फ ए रियल नंबर चेंज करते रहेंगे, ये ए रहेगा, यहाँ ए पर जो भी रियल नंबर आप पुट करते रहेंगे। इस तरह के जितने भी वेक्टर मिलेंगे आपको वो दोनों में कॉमन मौजूद होंगे। सिर्फ ए हमारा ए को आपने चेंज करते रहना है। बेचते देखें यहाँ 0 था, अब ए पर फिर 1 आ गया, ए पर अब 2 आ गया, फिर ए पर 3 लगा लें, ए पर 4 लगा लें। ये तमाम वेक्टर इन दोनों सब स्पेसेस में कॉमन आएंगे। इसलिए इनके इंटरसेक्शन में एक 0 वेक्टर कॉमन नहीं आ रहा, बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ये इनका सब स्पेस ये सब स्पेसेस हैं, इनका जो लीनियर सम है वो हमारे पास डायरेक्ट सम नहीं है। अब स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट करें वेक्टर स्पेस हमारे पास है R2/R, और उसके सब स्पेस W1 सब स्पेस ले लेते हैं, वो लेते हैं X0, और X बिलोंग करेगा R से, फॉर ऑल X बिलोंग टू R। और जो W2 सब स्पेस है वो हमारे पास आ जाएगी 0Y, फॉर ऑल Y बिलोंग टू R। और इनका जो लीनियर सम हमारे पास आएगा W1 प्लस W2, वो हमारे पास आ जाएगा X0 प्लस 0Y फॉर ऑल XY बिलोंग टू R। W1 प्लस W2 ये हमारे पास आएगा XY फॉर ऑल XY बिलोंग टू R। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया लीनियर सम, दो सब स्पेसेस से उनका ये हमारे पास लीनियर सम आ गया। ये लीनियर सम भी पूरी इंटायर स्पेस के इक्वल है R2/R के। और हम इस लीनियर सम इसका हर वेक्टर सब स्पेस के वेक्टर के मदद से यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट इसका आसानी से एक हमारे पास ट्रिक है, उस तरह आप आसानी से जज कर सकते हैं कि इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्टूडेंट देखें, जो ये वेक्टर है हमारे इस तरह के वेक्टर, यानी X0, दूसरा वेक्टर था 0Y। जब स्टूडेंट ये हमारा x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के सामने 0 मौजूद है, इसी तरह यहाँ y के सामने 0 मौजूद है। जब इस तरह के सब स्पेस के अंदर जब वेक्टर आ जाए लिखेंगे आप जर्नल वेक्टर, तो फिर
उनमें से जो लीनियर सम आएगा उसमें से हर वेक्टर को अब यूनिकली एक्सप्रेस कर सकें इन वेक्टर की मदद से। अब अगर मैंने पहले एग्जांपल जब हम ले चुके हैं वहाँ क्या मैंने किया था, एक्स लिया 0 0, और जो दूसरा वेक्टर मैंने जो दूसरी सब स्पेस के जो वेक्टर थे वो इस तरह लिए थे 0 y z। अब देखें स्टूडेंट, x के सामने 0, इस तरह y के सामने 0, z के सामने 0 आ गया। इसलिए इनके जो लीनियर सम, इनके सब स्पेस के जो लीनियर सम बनाएंगे तो फिर लीनियर सम का हर वेक्टर यूनिकली एक्सप्रेस करेंगे इन वेक्टर की मदद से। लेकिन जब हम इस तरह के वेक्टर लेंगे, लेट करें x y 0, और दूसरी सब स्पेस से वेक्टर इस तरह का लेंगे, ये W1 से ले रहे हैं और ये W2 से ले रहे हैं, ये हमारा W1 से है और ये W2 से ले रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट ज़रूरी नहीं इसमें से कोई भी सब स्पेस W1 दूसरी W2, ये W1 से अगर है तो दूसरा वेक्टर फाइल अगर हम इस तरह लेते हैं कि 0 y ले लें, या आप स्टूडेंट आप यहाँ ये भी कर सकते हैं A और C, ये ले लेते हैं W2 से। अब स्टूडेंट देखें x के सामने 0 है, यहाँ C के सामने 0 है, लेकिन ये देखें यहाँ आमने सामने 0 नहीं है, जो कोऑर्डिनेट सारे वहाँ 0 नहीं है। तो फिर आप जब इन सब स्पेस को लीनियर सम बनाएंगे फिर उसमें से हर वेक्टर जो होगा वो आपका यूनिकली एक्सप्रेस नहीं होगा इन वेक्टर्स की मदद से। इस तरह स्टूडेंट आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। जब इस तरह कंडीशन आएगी तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास नॉन ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन कोई आएगी हमारे पास तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास इस ज़ीरो वेक्टर्स के अलावा और वेक्टर भी उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट सम होगी। जो ये लीनियर सम है ये भी हमारे पास एक डायरेक्ट सम होगा, क्योंकि इनके जो इंटरसेक्शन में सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही हमारे पास एक कॉमन आता आएगा। W+1 इज़ डायरेक्ट सम है। ये जो लीनियर सम हमारे पास एक डायरेक्ट सम है जो सब स्पेसेस W1 और W2 का, ऑफ W1 एंड W2 जो सब स्पेस है इनका ये डायरेक्ट सम है हमारे पास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, ले लेते हैं। अब हम वेक्टर स्पेस ले लेते हैं V वेक्टर स्पेस बराबर है R3/R, और इसकी सब स्पेस W1 सब स्पेस हमारे पास आ जाएगी। उसको ले लेते हैं x y 0 और फॉर ऑल x y बिलोंग टू R, और जो W2 इसकी सब स्पेस है वो अब हम इस तरह ले लेते हैं कि 0 चलो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ कर देते हैं 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। ये हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं V की। अब इनका जो लीनियर सम आएगा W1 प्लस W2 वो हमारे पास आ जाएगा 0 y 0 प्लस x 0 0 फॉर ऑल x y बिलोंग टू R। जब इनको ऐड कर देंगे दोनों वेक्टर को हमारे पास आ जाएगा x y 0, ये W1 प्लस W2 हमारे पास फॉर ऑल x y बिलोंग टू R। ये हमारे पास लीनियर सम आ गया। अब स्टूडेंट देखें
अब भी हम देखें इस वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर, कोई भी वेक्टर लेंगे उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर देंगे इन सब स्पेसेस की वेक्टर की मदद से। और दूसरी स्टूडेंट देख लें, इनका इंटरसेक्शन में भी क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही वेक्टर कॉमन आएगा, वो हमारे पास 0 वेक्टर होगा जो कॉमन आएगा, इसलिए ये लीनियर सम हमारे पास डायरेक्ट सम होगा। लेकिन और देखें स्टूडेंट, ये जो लीनियर सम आ रहा है ये इज़ नॉट इक्वल टू जो इंटायर स्पेस उसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू इंटायर स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा, ये पूरी इंटायर स्पेस के इक्वल हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि हम इस लीनियर सम की मदद से हर वेक्टर उसका हम नहीं बना सकते, ना ही उसका जो हर वेक्टर है वो इन दो वेक्टर की मदद से बना सकते हैं। उसका कोई भी वेक्टर जो इन दो वेक्टर की मदद से हम हर वेक्टर को नहीं बना, कुछ तो बना लेंगे लेकिन हर को नहीं बना सकेंगे। यानी जिनके कोऑर्डिनेट में यहाँ कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट आएगा तो वो उसको नहीं जनरेट करें, हम इसका 1 2 3 इस वेक्टर को हम नहीं बना सकते, इन सब स्पेसेस हैं इनकी मदद से इस वेक्टर को हम नहीं बना सकते। इस तरह स्टूडेंट -1 -2 4 इस वेक्टर को भी हम नहीं बना सकते। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास है 0 0 3, इस वेक्टर को भी आप नहीं बना सकते इन सब स्पेसेस की वेक्टर की मदद से। अगर आप इसका हर वेक्टर इन सब स्पेस वेक्टर की मदद से बना लेंगे तो फिर जो लीनियर सम होगा वो इंटायर स्पेस के इक्वल आएगा। ये डायरेक्ट सम है लेकिन इंटायर स्पेस के इक्वल नहीं है। अब W1 प्लस जो लीनियर सम W2 इस हमारे पास है डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस जो आ रही हैं W1 एंड W2 का। और स्टूडेंट ये भी एक देख लें, हमारे पास एक थ्योरम है, हमारे पास स्टूडेंट एक थ्योरम है, उसको यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट एक थ्योरम है, ये लीनियर सम जो लेट कर लें, जो सब लेट कर लें कि W1 एंड W2 भी सब स्पेसेस है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V की, ऑफ वेक्टर स्पेस V की। ये हमारे दो सब स्पेस वेक्टर स्पेस V की, देन वेक्टर स्पेस V is डायरेक्ट सम होगी ऑफ W1 एंड W2, ये दो जो सब स्पेसेस है W1 उनका डायरेक्ट सम होगी इफ़ जो वेक्टर स्पेस है ये उस वक्त डायरेक्ट सम होगी सब स्पेसेस का अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हो। दोनों कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो इनका जो लीनियर सम है यानी वो इंटायर वेक्टर स्पेस के इक्वल हो, यानी जो लीनियर सम है वो इंटायर स्पेस के इक्वल हो, यानी कि हमारे पास आज इंटायर स्पेस V आ जाएगी और इक्वल क्या होना चाहिए इनका W1 प्लस W, ये जो लीनियर सम आ रहा है वो इंटायर स्पेस के इक्वल हो। नंबर 2, और जो इनका इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 0 वेक्टर है, जो W1 इंटरसेक्शन W2 वो हमारे पास 0 वेक्टर है। अगर इस तरह कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो जो वेक्टर स्पेस होगी वो भी हमारे पास एक डायरेक्ट सम होगी और दोनों सब स्पेसेस का। एक है सिर्फ डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, ये और चीज़ है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस और है, और वेक्टर स्पेस एज ए डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस जो है वो और चीज़ है। देखें स्टूडेंट, ये भी तो हमारे पास डायरेक्ट सम है, ये जो निकला है, लेकिन इसको हम वेक्टर स्पेस नहीं, वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस नहीं कह सकते। जो वेक्टर स्पेस है इज नॉट डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, सिर्फ डायरेक्ट सम, ये जो लीनियर सम हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट सम है इन वेक्टर स्पेस का, लेकिन जो वेक्टर स्पेस V है वो इज़ नॉट डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस का, क्योंकि जो पूरी वेक्टर स्पेस है वो हमारे पास
जो लीनियर सम है वो वेक्टर स्पेस के बराबर नहीं है, जो इंटायर स्पेस है उसके इक्वल नहीं आ रहा। अगर आ जाता तो फिर क्या था, ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो जानी थी। ये कंडीशन अभी पूरी हो रही है, ये कंडीशन अभी पूरी हो रही है। और जो पिछली दो एग्जांपल्स, उनमें से एक एग्जांपल जो हमने ली थी, वहाँ एक एग्जांपल्स के अंदर हमारी ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। इंटरसेक्शन भी 0 आ रहा है, और जो हमने पहली एग्जांपल ली थी डायरेक्ट सम के लिए, उसके अंदर लीनियर सम भी इक्वल आ रहा है एंटायर स्पेस के, और इनका जो इंटरसेक्शन वो भी 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है। ये स्टूडेंट डिफरेंस भी है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस एंड वेक्टर स्पेस जो है इज द डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस, इनमें डिफरेंस है। ये तो स्टूडेंट हमारा लेक्चर डायरेक्ट सम से रिलेटेड। स्टूडेंट अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।